इस टॉपिक को देख करके आप यहाँ तक आए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है और मैं हरिद्वार रहती हूँ, उत्तराखंड। ब्यूटीफुल सिटी, गंगा किनारा, वो सिटी, वो जगह जहां पर हर पर्सन एक बार लाइफ में आना चाहता है। और फिर हरिद्वार में एक अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी लिखे हैं कि भाई जीते जी आ जाइए। तो मैं इस खूबसूरत ब्लेस्ड फील करती हूँ, अपने आप को मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे गंगा का किनारा मिला जहां मैं रहती हूँ। अ, मैंने स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी से, और न्यूमरोलॉजी के बाद में मैंने लाल किताब करी, फिर मैं और बहुत सारी मोडालिटीज करी, जिसमें एक ये एनिमल टोटम है, तिलक रेमेडीज है, मोजोबैग है, सॉल्ट है। बहुत सारी रेमेडीज करी, और रिस्ट वॉच एनालिसिस करा। हीलिंग मोडालिटी में आ गई, फिर मैं एंजल हीलिंग करी, डीएनए हीलिंग करी, आकाशिक करा, साइकिक हीलिंग, बहुत सारे टॉपिक्स में और बहुत सारी मोडालिटी में आ गई। अब जो मेरा फेवरेट है वो है न्यूमरोलॉजी एंड हीलिंग। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मेरे को पता नहीं था। मैंने आप ही की तरह एक मैसेज देखा था, आई थिंक फेसबुक इंस्टा पे, जैसे आपने ये मैसेज देखा होगा और आपने यहाँ कनेक्ट करा। तो मैंने एक ऐसा ही एक मैसेज देखा था, तो वो एक फ्री, उस पर भी एक फ्री लिखा हुआ था। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, करके देखते हैं क्या है, खाली तो घर बैठे रहते हैं। तो मैंने वो क्लास अटेंड करी, वो क्लास अटेंड करी तो मुझे अच्छा लगा। वो एक न्यूमरोलॉजी की क्लास थी, वो मैंने अटेंड करा। और फिर मैंने रिपीट कई जगह से उसको फ्री क्लासेस अटेंड करी। फिर मैंने घर पे बात करी कि भाई मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करा था मैंने अपने आप से कि एटलीस्ट हम जो हर एक को पूछते रहते हैं कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मैंने वहां से स्टार्ट करा कि एटलीस्ट मैं अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ में तो चेक कर पाऊं कि भाई क्या हो रहा है। पता नहीं कोई सही भी बताता है कि नहीं बताता है। तो मैंने वहां से करा, और बाय गॉड्स ग्रेस आज बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा। क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, लोग रिव्यूज बहुत अच्छे देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज तक मैंने पढ़ा दिया, और बहुत सारी मोडालिटीज मैंने सिखाई हैं। मैं अभी भी सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। तो आप में से कोई भी कनेक्ट कर सकता है कि आप इस क्लास में हैं, आपने बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हैं, और बहुत सारे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो मेरी एक ही टैगलाइन होती है हर क्लास में। कौन बताएगा मैं क्या बोलती हूँ हर क्लास में? दीपिका जी। मैम अर्न। यस, लर्न टू अर्न। आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड ये रखिए कि आपको उतना अर्न करना है। तो मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ कि भाई आपने जितना इस क्लास में पैसे लगाए हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा फर्स्ट कोर्स 20,000 रुपीज का था, फर्स्ट। और मैं हाउसवाइफ, मैं हस्बैंड के साथ में उनको बिजनेस में सपोर्ट तो करती थी, बट एक सपोर्ट करती थी, मेरी अपनी कोई भी पहचान नहीं थी। तो मैंने जब बोला कि ये कोर्स करना है 20,000, तो 20,000 ठीक है उन्होंने दे दिए। लेकिन फिर मेरे को डर भी लग रहा था कि अगर मैंने कुछ नहीं करा तो, और कभी अगर मुझे ये बात सुनने को मिल गई कि भाई तुमने तो 20,000 एक ही बार में वहां पे कर दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे वो 20,000 अर्न करना है। मेरे को ये कभी भी सुनना नहीं है, पता नहीं क्यों ये मुझे उसी टाइम पर लगा। मैंने वहां से शुरुआत करी, और आज मैं आपके सामने हूँ। ये प्लेटफॉर्म मेरा अपना है, ब्लिस न्यूमरोलॉजी, और मैं इस प्लेटफॉर्म को रन करती हूँ। मैं, और अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि अगर मैं अपने आप से बात करती हूँ तो मैं सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि नहीं, अब मैं लाइफ में बहुत अच्छी जगह पर हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। चलिए, तो आज हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एनिमल टोटम। क्या है एनिमल टोटम? आप लोगों ने हो सकता है पहले ये वर्ड सुना हो, आप लोगों ने हो सकता है कि वर्ड आप सुन करके आए हो कि भाई है क्या, क्या मतलब है।
क्या एनिमल्स के साथ में हम एनिमल्स की लैंग्वेज को सुन सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, या वो कुछ कह रहे हैं हम वो जान पाएंगे? क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। जब ये अर्थ बनी थी तो सबसे पहले यहां पर क्या था? सबसे पहले थे कुछ पेड़, पहाड़। वहीं से शुरुआत हुई थी। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट था उसको बोलते हैं कि वनस्पति से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में कुछ एनिमल्स आए। एनिमल्स कैसे? बड़े बड़े एनिमल्स थे। जैसे आज जो हाथी है, एक बड़ा एनिमल है, बड़े जानवरों में उसकी गिनती होती है। बट उस टाइम पे एरावत होते थे जो आज के हाथी से भी 5 गुना बड़े होते थे। पहले डायनासोर थे। तो ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स थे और उनका ही साम्राज्य था, उनकी ही सत्ता चलती थी। फिर छोटे 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 आने शुरू हुए और फिर लास्ट तक आए बंदर और वानर। वानर से बना नर। तो अभी हम जानते हैं कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम ये बोलते थे कि अरे हमारे पूर्वज तो बंदर थे, है ना? ऐसा बोलते थे। तो ये सच था। कुछ को बुरा लगता था, कुछ को सही लगता था, लेकिन ये सच था कि हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने क्या करा? क्या लगता है कि एनिमल्स, जब भी आप किसी एनिमल के साथ में होते हैं तो क्या ऐसा फील होता है कि आप अगर अपसेट हैं, आपका मूड ठीक नहीं है या डिप्रेशन है, किसी चीज से परेशान हैं, और आप थोड़ी देर अपने पेट के साथ में हैं, उसके ऊपर आप हाथ फेर रहे हैं, उसके साथ में आप खेल रहे हैं, तो आप फ्रेश हो जाते हैं? माइंड फ्रेश हो जाता है। देखिए, मेरे को ना बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये कैमरे ऑफ वालों के साथ में तो मैं कैसे बात कर पाऊंगी? कैमरा ऑन कर लीजिए। आप चाय पी रहे हैं तो मैं आपसे चाय नहीं मांग रही हूँ। आप अगर किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आप करते रहिए, अपना मोबाइल, आप लैपटॉप साथ में रख दीजिए, मैं आपको सिर्फ देखती रहूंगी तो मुझे लगेगा कि जो मैं कह रही हूं आप उस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? क्या लगता है कि अगर आप किसी एनिमल के साथ में कुछ देर भी, अगर आप एक बर्ड को भी कुछ देर देख लेते हैं, तो क्या आपका मूड फ्रेश हो जाता है? अब जितने लोग एनसीआर में हैं भाई, मेट्रो सिटीज में हैं, तो उनके साथ में तो मुश्किल है, इतनी चीजें उनको दिख भी जाएं। लेकिन फिर भी सोच करके बताइए, जिनके पास में पेट्स हैं, क्या जब आप अपने पेट के साथ में थोड़ी देर खेलते हैं तो आपका मूड फ्रेश होता है? यस, बिल्कुल होता है। यस। कनेक्ट कर रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वाई वाई लिख दीजिए, बड़ा पूरा मत लिखो, मैं समझ जाऊंगी, है ना? और किसी को लग रहा है कि मैम नहीं होता है, ऐसा कहाँ होता है कि किसी पेट के साथ में खेले तो हमारा माइंड फ्रेश हो गया? नहीं हो रहा है तो भी बता देना। ऐसा हर एक को लगता है। यस। एनिमल टोटम क्या चीज है? टोटम इज अ अफ्रीकन वर्ड। अफ्रीकन लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टोटके। और हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड। क्या एनिमल हमें गाइड करते हैं? यस, करते हैं। क्या एनिमल्स हमें बता देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या हमारी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको एनिमल की वाइब्रेशन से हम दूर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शिव परिवार कितने लोग जानते हैं? अब वो यहां से देखिए और यहां से अपना हैंड रेस करिए और मुझे बताइए कि शिव परिवार क्या है। भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं। ये 4 लोग हैं शिव जी की फैमिली में। ठीक है। भगवान शिव के पास में कौन कौन से एनिमल्स हैं? चैट मैम बॉक्स। बैल। बैल है। यस। बैल, नंदी सांप। जी है ना? नंदी जी। हाँ। हम्म। और उनके गले में क्या है? सर। बिल्कुल। वो कौन से आसन पे बैठते हैं? वो मृगशाला, बाघ का, शेर का होता है। ठीक है। तो उनके पास में एक उनके गले में सांप है जिसको वासुकी कहा जाता है। एक नंदी जी हैं जो उनके वाहन है। और सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये सब उनके साथ में
चलते हैं। ठीक है। माता पार्वती का वाहन कौन सा है? जल्दी बताइए। माता पार्वती का कौन सा है? शेर। माँ शेर की मैम स्तुति सिंह। करती हैं। यस। गणेश जी का कौन है? मैम चूहा। चूहा। दो चीजें हैं उनके पास में, एक तो उनका फेस किसका है? हाथी का। उनका वाहन है चूहा। कार्तिकेय, मोर। ठीक है। अब आप मुझे ये सोच करके बताइए कि एक का शेर है, एक का नंदी है, एक का चूहा है और एक का मोर है। तो मोर सांप को क्यों नहीं खाता है? वो चूहे को क्यों नहीं खाता है? वो शेर क्यों नहीं बाकी जानवरों को मार देता है? या हर भगवान के पास में, ये शिव परिवार की नहीं, हर भगवान के पास में जो उनका वाहन है वो कोई ना कोई एनिमल है। अब मुझे आप सोच करके बताइए कि ऐसा क्यों है? क्या वो लोग बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे भाई। जो गाड़ी चाहते, गाड़ियां क्यों नहीं हैं? या भगवान शिव जो हिमालय पर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्यों नंदी जी को ही अपना वाहन चुना? मैं तो कई बार सोचती हूँ कि वो एक हिमालय पर्वत ही बड़ा सा, उसके ऊपर ही बैठ करके हनुमान जी की तरह उड़ा करके चल पड़ते। क्यों नंदी? अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों ने ये बचपन से सुना है कि जब दादी नानी बोलती थी कि अगर आपके मन में कोई भी विश है, अगर आप कोई भी अपनी डिजायर, कोई भी अपनी इच्छा बताना चाहते हो तो नंदी जी के कान में बोल दो। कितने लोग इस बात को जानते हैं? बोलते हैं ना? यस स्मिता जी, बिल्कुल। यस। यस। बिल्कुल। बोलते हो? अब ये भी बताओ, बोलते हो क्या? यस मैम। यस प्रतिभा जी, बिल्कुल। बोलते हो ना? कौन से कान में बोलते हो? राइट में नहीं बोलना, लेफ्ट ईयर में। लेफ्ट ईयर में नंदी जी के उल्टे कान में अगर आपको कुछ भी बात कहनी है जो आप चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो वो आप उनके अगर उल्टे कान में, लेफ्ट साइड में कान में बोल दीजिए, वो बात सीधी भगवान शिव तक पहुंच जाती है और आपकी अर्जी वहां लग जाएगी कि भाई प्रभु, ये तो बोल कर गए हैं, इनके कर्मों के हिसाब से इनकी इस बात को पूरा कर दीजिए। अच्छा क्यों कहते हैं ये भी बताओ? क्यों कहते हैं? अगर आप किसी से मिलने जाते हो, पहले डोरबेल बजाते हो। पहले डोरबेल, फिर आप अंदर जाते हैं। यहाँ नीचे से गार्ड बोलता है कि आपके यहाँ ये गेस्ट आए हैं। तो नंदी जी भगवान को ये इन्फॉर्म करते हैं। बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, मंदिर में घंटा बजाते हैं, प्रसाद देते हैं, घूम फिर करके मन 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 में पाठ करा और चल दिए। क्या भगवान को पता चलता है कि वो आए थे? जब आप भगवान के वाहन से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो भगवान को ये मैसेज करता है कि ये आए थे आपको मिलने के लिए, इनकी इस इच्छा को पूरा कर देना। उस वक्त में इसीलिए भगवान के हर वाहन को ये बोला जाता है कि उनसे जुड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ एक और चीज। देखो मैं क्वेश्चंस बहुत करती हूँ, मेरी क्लास में ये रहेगा, क्लास अटेंड करोगे उसमें भी मैं बहुत क्वेश्चंस करती हूँ। अगर आपने किसी भी एनिमल को कुछ खिलाया, मान लीजिए कि आपको किसी ने किसी पंडित ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको कोई रेमेडी दी कि आप जाकर के गाय को चारा डालिए। ठीक है। और आप भी जोश जोश में जाते हैं। एक हफ्ता चले गए, 7 डेज रेगुलर चले गए। 8th डे वो गाय वेट करती है कि आप आओगे तो मुझे खाना मिलेगा। ऐसा गाय वेट करती है क्या? देखो आंसर देते रहो, है ना? नहीं, गाय वेट नहीं करती है। उसको ये पता है कि मुझे खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। वो नेचर पर डिपेंडेंट है। वो ये नहीं कहती कि नहीं वो, अरे अंकल आप आए नहीं, आप तो रोज आ रहे थे, आंटी आप तो रोज आ रहे थे, आज आप आ ही नहीं रहे हो, देखो मैं तो 2 दिन से भूखी हूं। क्या ऐसा बोलती है गाय? नहीं बोलती है। अगर आपने किसी डॉग को खाना खिलाया और डॉग का पेट भर गया, पर आपको तो रेमेडी थी भाई कि इसको तो 1 पाव दूध, आधा लीटर दूध इसको तो रोज देना ही देना है, तो क्या आपने उनसे बोला कि मुझे खाना देना है और उसने नहीं खाया पूरा?
वो दोबारा खाना खाते हैं क्या पेट भरने के बाद में जानवर? हम्म। नहीं खाते हैं। उनको जितनी भूख होती है वो उतना ही खाते हैं। और हम क्या करते हैं? जल्दी बताओ। आज आप बार एक बार चीज। खाते रहते हैं। और पेट भरने के बाद में? और खा लेते हैं, मन करता है तो। हाँ। हमारा कंट्रोल नहीं है, उनका तो है। मैम, मैम हमारे यहाँ ना चूहे आते हैं। मैं 8 बजे रोटी बनाती हूँ ना, तो नीचे आ जाता, पता चल जाता है 8 बज गए और रोटी लेने आ जाते हैं। रोज की 2 रोटी बनाती हूँ उनकी। वेरी गुड। सही है। और मैम रोज आएंगे। क्यों आते? मैम रोज रोज आएंगे। आते हैं। हाँ हाँ आएंगे। और मैम अच्छा, क्यों आते हैं? बता दूंगी क्यों आते हैं। अच्छा, ठीक अब है। ये बताओ कि आपको कितने लोग हैं जो डॉग को खाना खिलाते हैं? डॉग फीड आजकल तो बहुत रील्स में आ रहा है भाई। डॉग को हम दूध पियो, डॉग को रोटी दो, उसको ब्रेड खिलाओ। बहुत लोग बोलते हैं, कितने लोग हैं जो रेगुलर करते हैं? अब तो हाई कोर्ट ने राहुल मना कर दिया है। है। अब तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, डॉग फीड नहीं करना, हाँ मतलब बाहर सुप्रीम, रोड पे हाँ भाई, है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में। वाली बात अलग है। देखिए, अब क्या है कि आपको डॉग फीड करवाना है। किस लिए करवाते हैं? राहु के लिए, केतु के लिए, कि भाई ये शांत हो जाएं, इनका बैड इम्पैक्ट ना आए अपने ऊपर। तो हम ये सोच करके शुरू कर देते हैं। एक तो जब भी आपको डॉग फीड करवाना है, 43 डेज रेगुलर करना है। आप शुरू करेंगे, 43 डेज काउंट करके आपको डॉग को रोज खाना खिलाना है। दूध जरूर देना है उसमें, रोटी और ब्रेड उसके साथ में आप दे सकते हैं। मीठा नहीं देना डॉग्स को। ठीक है। अगर आप वाइट कलर के डॉग को खिला रहे हैं तो आपका राहु ठीक हो रहा है। ठीक है। और अगर आप ब्लैक कलर के डॉग को खिला रहे हैं, ब्लैक कलर कौन से प्लैनेट को शो करता है? सही। शनि को। तो ब्लैक कलर के डॉग के लिए शनि है, और ब्राउन कलर के डॉग के लिए केतु है। तो ऐसे ही नहीं रैंडम जाके आप किसी को भी दे दें। फिर हम सोचते हैं क्यों नहीं ठीक हो रहा है भाई। मैं तो रोज ही कर रही हूँ काम, 1 महीने से कर रही हूँ, बट हमको कुछ इम्पेक्ट ही नहीं आ रहा है उसका, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। ऐसा लगता है कि कहीं से थोड़े से पैसों का जुगाड़ हो जाए, थोड़ा सा। एक बार को इससे बाहर निकल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा उसके बाद में। किंगफिशर देखिए, बर्ड, किंगफिशर। किंगफिशर का एक फोटो निकाल लीजिए गूगल पे से। उस फोटो को अपने, या अपने मोबाइल स्क्रीन सेवर पे लगा दीजिए, अपने हैंडबैग में रख लीजिए। तो आपको कहीं से भी अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन करते चलो, अब मैं बहुत चीजें क्या बताऊंगी। करना है, क्या करना है मैम? किंगफिशर क्या, मैंने सुना था, ध्यान से होता। फोटो निकाल लीजिए हाँ जी। और उसकी फोटो को अपने स्क्रीन सेवर पे मोबाइल पर, और उसकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करिए। किंगफिशर। आपको कहीं ना कहीं से मनी का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में, अच्छा बटरफ्लाई देखना कैसा लगता है? बटरफ्लाई देखना अच्छा लगता है? अच्छा मैम। अगर आपको कभी अचानक से बटरफ्लाई दिख जाए, आप कहीं पार्क में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, और अचानक से आपको बटरफ्लाई दिख जाए, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तो ये समझ लेना कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। तो बटरफ्लाई के लिए तो मैं एक और चीज कहती हूँ कि आप पहले को मैग्नेट आते थे, 5 बटरफ्लाई वाले, वो अक्सर लोगों के घरों में कुछ साल पहले तक भी, वो घरों में वो लोग अपने वार्डरोब के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर वो लगाते थे, फ्रिज पर भी लगता था बहुत ज्यादा। तो मैम आप अभी भी वो आते लगा हैं। सकते हैं। ठीक अभी है। भी आते हैं। हाँ। अच्छा, और अगर एक चीज और, अगर ऐसा कभी फील होता है कि हमारे घर में सबके थॉट्स एक जैसे नहीं हैं, मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते नहीं हैं, फैमिली में भी हो सकता है, ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने चींटी देखी है? एंट।
चींटी देखी है? कितने लोगों ने देखी है भाई, हैंड रेस कर दो। सबने देखी है ना? आपने चींटी को देखा है कि जब वो दीवार पे चढ़ना शुरू करती है तो वो बिना रुके वहां तक अपने काम तक पहुंचती है जो वो सोच करके आ रही है, फिर वो वापस उतर के नीचे आती है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हैं, अपने ऑफिस में डिसिप्लिन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में सबका थॉट प्रोसेस सेम, एक सा, मतलब एक दूसरे की बात को माने, सेम तो नहीं होगा बट हाँ आर्ग्यूमेंट ना हो और एक दूसरे की बातों को माने, तो आपको एक एंट का पिक्चर या स्टिकर्स आते हैं आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर मैग्नेट आते हैं, तो एक चींटी का एक एंट का पिक्चर लेकर के अपने फ्रिज पर और ऑफिस में वाटर कूलर के ऊपर लगा दीजिए। जितने लोग उससे पानी निकाल करके पिएंगे, आपके घर में डिसिप्लिन आता जाएगा। अभी मेरे पास में एक फीडबैक था लास्ट बैच के स्टूडेंट का, तो उन्होंने कहा कि मैम मेरे घर में ऐसा था कि बच्चे नहीं बात सुन रहे थे, तो मैंने जो मैं एक वाटर जग, उनके यहाँ होगा कि भाई हम एक जग भर के पानी का डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, मैंने उसके ऊपर ही एंट का एक पिक्चर लगा दिया था और पेस्ट कर दिया था। कह रहे वो ही नहीं, मेरे घर की मेड्स का भी टाइम डिसिप्लिन हो गया। पहले वो कभी आती थी, कब आती थी, बार बार बोलना पड़ता था, और अब उसका भी टाइम फिक्स हो गया है। इतना फर्क पड़ गया। किसी भी कलर की, किसी भी कलर का, कलर नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें भी। ठीक है। आपने देखा है कि कभी भी चींटी है, जब वो ऊपर जा रही है और ऊपर से एक चींटियों की लाइन आ रही है, वो चींटियां दोनों आपस में रुकती हैं कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पे अपने अपने काम पे निकल जाती हैं। वो क्यों रुकती हैं? वो दोनों चींटियां जो सबसे आगे चल रही होती हैं, वो एक दूसरे को बोलती हैं राम। वो एक दूसरे को राम राम करती हैं, फिर आगे बढ़ती है इंटरेस्टिंग। यस। कभी भी देखना, चींटियां बिना मिले और बिना रुके नहीं जाती हैं, वो एक दूसरे के सामने आती हैं, रुकती हैं, और फिर वो आगे बढ़ती हैं। वो यहाँ पर राम राम करती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं। है ना? यस। इसके अलावा क्या है? क्या भगवान राम को भी कुछ जानवरों की जरूरत पड़ी थी माता सीता को लेकर आने के लिए वापस? कहाँ से शुरुआत हुई थी? सुंदर। वो सोने के हिरण से शुरुआत हुई थी। है वहीं ना? से। वहीं से स्टोरी शुरू होती है, सोने के हिरण से। माता सीता ने देखा, सोने का हिरण देखा और उनको भेज दिया। उसके बाद में रावण जब उनको उठा करके ले गया, तो सबसे पहले कौन आए थे? जटायु। जटायु के बाद में जटायु ने बताया कि इस दिशा में, साउथ की डायरेक्शन में रावण उठा करके ले गया है। उसके बाद में किसने हनुमान जी को, हनुमान जी कौन थे? वो भी एक वानर थे। हनुमान जी को किसने बताया कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, लेकिन आप उसे भूल गए हैं? किसने बताया था? जाम्बवंत ने। जाम्बवंत कौन है? एक भालू। भगवान राम की सेना में कौन कौन था? भालू, बंदर, यही सब थे, और तो कोई नहीं था। लेकिन वो वहां से जाकर के जिन्होंने राम सेतु भी बना दिया, नल और नील की सहायता से, है ना, वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। उनको किसने याद दिलवाया कि भाई आपके अंदर इतनी पावर है? बाकी जानवरों ने, कि भाई अब अपने काम पर लग जाओ, आज अपनी शक्तियां याद करने का टाइम आ गया। जब भगवान राम माता सीता को बचा करके लेके आ सकते हैं जानवरों की हेल्प से, देखिए हम उनको भगवान मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट वो कौन थे? मैं आपको बेसिक उस पॉइंट तक लेके जा रही हूँ। वो एक रीछ, एक भालू थे, एक वानर थे, एक वो भी थी गिलहरी, जो भगवान राम के साथ में, जो वहां पर छोटे छोटे पत्थर लेके आती थी, पानी लेकर के आती थी। तो गिलहरी को जब ये बोला गया कि भाई तुम क्या कर रही हो, यहाँ तो इतने बड़े बड़े चाहिए पत्थर जिसके ऊपर हम एक राम सेतु हम तैयार करेंगे, हम एक ब्रिज बनाएंगे, हम एक पुल बनाएंगे, तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे मेरा पार्ट करने दो।
कि जब भी रामायण की बात आएगी, जब भी राम सेतु की बात आएगी, तो उसमें मेरी एक छोटी सी गिलहरी का भी जिक्र जरूर होगा। उसने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो इतनी सी हूं, मैं कैसे इनकी हेल्प कर पाऊं। उसने अपना योगदान दिया। आज भी ये कहा जाता है कि भगवान राम उस गिलहरी से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा था। और जो गिलहरी के ऊपर जो 3 ब्लैक लाइंस हैं, वो भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। तो अगर भगवान राम को भी जरूरत थी, तो आपको और हमको तो भाई बहुत जरूरत है ना? यस। स्पाइडर देखा है किसी ने? स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी देखिए, जाले लग जाते हैं। मकड़ी रोज अपना एक जाला बनाती है, रोज शाम को। और 2 से 3 घंटे लगाती है उस जाले को बनाने के लिए, कि उसमें एक कीड़ा मकोड़ा कुछ भी फंसेगा, जो मेरा आज रात का मेरा डिनर बनेगा। ठीक है। कभी जाले को ना लाइट में देखना, बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर होता है। पसंद नहीं है ये बात सही है, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए घर में। बट जब वो जाला बनता है ना, जिस टाइम पर, कभी उसको देखना, तो वो बहुत सुंदर होता है। अगर लाइफ में हार्ड वर्क की जरूरत है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कॉन्शियस माइंड काम करता रहे, आप एक स्पाइडर का पिक्चर लगा दीजिए, हार्ड वर्क शुरू हो जाएगा। लिजर्ड देखिए, छिपकली किसी ने, सबने देखी होगी। और मोस्टली पता है, वैसे तो देखना नहीं चाहते हैं, किस टाइम पर देखना चाहते हैं? दिवाली के टाइम पर, कि हमें कहीं से एक छिपकली देखने को मिल जाए। कैसे? अगर आपको दीपावली के आसपास में या दिवाली वाले दिन, उन 5 डेज और 10 डेज में, अगर आपको छिपकली दिख जाती है, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म हो रही हैं, और माता लक्ष्मी खुद आ रही है आपके घर में। मनी को लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होने वाली हैं। अगर लाइफ से कुछ भी लेट गो करना चाहते हो, कुछ पिछली यादें, पास्ट मेमोरीज, उनको आप अगर छोड़ना चाहते हो, तो एक लिजर्ट से कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। अपने आप फ्रेश हो जाओगे। पास्ट का याद नहीं रहेगा। लेट गो नहीं कर पा रहे हो ना, लेट गो कर पाओगे। इंटरेस्टिंग है। यस, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको स्ट्रेंथ मिले, तो आपको बियर्ड से, भालू से, भालू की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट कैसे करना है? और फिर मैम, हम ये तो नहीं चाहते हैं कि हमारे वाटर बॉटल पर या मेरे स्क्रीन सेवर पे इन सब की पिक्चर्स हो, तो क्या बोलेंगे सब मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे ऑफिस में, मेरे घर पर? तो मैं आपको इनके कुछ सिजिल भी बताऊंगी, कि आप वो सिजिल बना दीजिए। ऐसा सिजिल एक बना दोगे, तो ये इस एनिमल को कनेक्ट करता है, वो आपके साथ में शुरू हो जाएगा। कितने लोगों के नोन में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, किसी को कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, लाइलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं हो, और वो पर्सन भी और फैमिली पर्सन भी घबरा जाते हैं। उनके सामने, उनके बेड के सामने एक ऑक्टोपस का फोटो लगा दीजिए। मैं बात कर रही हूं यहां पर कैंसर की। अगर किसी को भी है, तो आप रेमेडी भी दे सकते हैं कल से अपने क्लाइंट्स को, कि भाई, उसके सामने आप एक ऑक्टोपस का फोटो लगा दीजिए जिसके 8 पैर हैं। उसकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट कीजिए। उनका सिजिल मैं आपको बताऊंगी, उनके लेफ्ट हैंड पर वो ड्रॉ कर दीजिए। उनकी वाटर बॉटल पर आप वो ड्रॉ कर दीजिए। कैंसर के कारण से होने वाला पेन, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से ठीक होंगे नहीं, पर तकलीफ कम होगी, हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो तकलीफ वैसे की वैसी रहेगी। और क्या क्या करना होगा, वाटर चार्जिंग कैसे करते हैं, कैसे हम उसको अपने साथ लेकर के चलते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। एक चीज और, मैं, एक मिनट, एक चीज मैं और शेयर करती हूँ आपके साथ में। कितने लोगों ने ब्रांड लोगोस देखे हैं? ब्रांड लोगो, फेमस। देखिए, ये रहा आपके सामने प्यूमा का। प्यूमा का कौन है ब्रांड? लकोस्टे, WWF, डव,
हम सब ने यूज करा है। बकार्डी, जैगवार। देखिए, इन सब के जो ब्रांड लोगो हैं वो किसी ना किसी एनिमल पर हैं। रेड बुल, नेस्ले, ये बहुत सारे ब्रांड लोगो हैं आपके सामने। ये लोगो जो आज एक फेमस ब्रांड है, जिसमें से कुछ ब्रांड हमने, क्लोथिंग ब्रांड्स हमने यूज करे हैं। नेस्ले हमने यूज करा है, क्रॉक्स हमने यूज करा है, सोरोस्की हम जानते हैं, बकार्डी जानते हैं, WWF जानते हैं। ये सब किसी ना किसी एनिमल से ही कनेक्टेड हैं। तो क्या ये काम करते हैं? ब्रांड्स पे भी काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। अब हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं, है ना? जैसे मैंने आपको अभी कुछ चीजें बताई हैं, तो क्लास में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आज आपको एक हेल्थ के बारे में बताया, कैंसर के बारे में। हेल्थ के लिए और मैं आपको चीजें बताऊंगी। वेल्थ एंड अबंडेंस किसके लिए? जैसे मैंने आपको अभी किंगफिशर बताया कि भाई अर्जेंट मनी चाहिए आपको, थोड़ा सा पैसा चाहिए, थोड़ा सा हो जाए भाई, किंगफिशर से कनेक्ट कीजिए। ऐसे मैं आपको लाइफ लॉन्ग बताऊंगी। ग्रोथ एंड सक्सेस कैसे आएगी अगर वीजा नहीं क्लियर हो रहा है, और वीजा क्लियर करना है किस एनिमल के साथ में और कैसे कनेक्ट करना है। हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, लव लाइफ में कैसे ग्रोथ होगी, मैरिड लाइफ में, इंट्यूशन पावर, गुड लक, फर्टिलिटी। यस, फर्टिलिटी के जबरदस्त रिजल्ट हैं और पॉजिटिव फीडबैक्स हैं यहाँ पर। लॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज खो गई है, कैसे, क्यों, कौन से एनिमल को इन्वोक करोगे और वो चीज मिल जाएगी आपको। क्लियर ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी, इसके साथ में बहुत सारी चीजें। इंपॉर्टेंट स्विच फ्रेजेस भी मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको सिजिल्स बताऊंगी। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इनके सिंबल्स और इनके सिग्निफिकेंस। एनर्जी सर्कल बनाना बताऊंगी कि भाई ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले, इतनी सारी पिक्चर्स हैं हमारे घर में एनिमल्स को लेकर के, लेकिन उसके एनर्जी सर्कल बना लीजिए, वाटर चार्जिंग के साथ में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप एनिमल एनर्जी के साथ में बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ये सब चीजें। आपका जोडियक साइन से कौन सा एनिमल आपके लिए है, हम ये बात करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल सुबह से। ये 11th नहीं है, ये 14th है। 14th, टुमारो मॉर्निंग 12:30 PM। एनर्जी एक्सचेंज इज 996। आपको PDF मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा कि अगर कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, उस आप ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग 12:30 हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे कल से। और जितने लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर पेमेंट करेंगे। और इस नंबर के ऊपर जो नीचे एक ये नंबर है, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे नेम के साथ में। जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। हमको पता नहीं था कि हम किसी एनिमल के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैम कल तो हम एनर्जी नहीं रहेंगे क्लास में। किसी के भी साथ में, आप देखिए हर भगवान के साथ में कोई ना कोई एनिमल है, जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो एनर्जेटिक है। आपके जोडियक साइन, 12 राशियों में कितने एनिमल्स हैं वो सब लोग जानते हैं। और ये पावरफुल कोर्स है। 3 days का कोर्स रहेगा, 1 hour प्लस की क्लास होगी। और 996 इज एनर्जी एक्सचेंज। जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, देखिए प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर शेयर शेयर कर दीजिए। पेमेंट्स आ रही हैं आप लोगों की, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें और साथ ही अपना नेम लिख करके भेजें। ठीक है, चलिए, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड। तो मतलब क्लियर रहा।